वेलकम बैक। आईजी पंजाब ने इमरान खान पर कातलाना हमले की एफआईआर इंदराज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब को 24 घंटों में मुकदमा दर्ज करने और मुकदमे के इंदराज के बाद रिपोर्ट देने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजीराबाद के थाना सिटी में दर्ज मुकदमे में दफा 302 और 324 के साथ दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। ARY न्यूज़ ने मुकदमे की कॉपी हासिल कर ली। हमले का मुकदमा ASI की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में फायरिंग करने वाले नवीद वल बशीर को मुलजिम नामजद किया गया है। इमरान खान पर हमले की FIR PTI ने मुस्तरद कर दी है। फवाद चौधरी ने कहा कि FIR पर तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। हमारे नामज़द 3 नाम शामिल नहीं तो FIR कबूल नहीं है। हमारे लिए ऐसी FIR कागज़ का बेबुक टुकड़ा होगी। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी FIR मुस्तरद करने का ऐलान किया और कहा नामजद मुल्ज़िमान के अलावा किसी और पर FIR वक्त का ज़िया है। FIR नामजद मुल्ज़िमान के अलावा दर्ज करना केस उलझाने के मुतरादिफ है। ऐसा कवर अप इमरान खान समेत पूरी कौम को मंजूर नहीं। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर की ज़िंदगी का मामला है, कोई मजाक नहीं। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए अवाम अब मज़ीद जुनून और जज्बे से शिरकत करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जमान पार्क में अपनी रहायशगाह पर पार्टी रहनुमाओं और लीगल टीम का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में FIR दर्ज करने और नामजद लोगों का नाम शामिल न करने के हवाले से लीगल टीम से राय ली जाएगी। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद है, मजीद वो बताएंगे। बताइए ख्वाजा नसीर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी रहायशगाह जमान पार्क में एक अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। इस इजलास के अंदर जो गुज़िश्ता रोज रात को जो FIR दर्ज हुई वजीराबाद वाक़े की, इस वाक़े की FIR पर इमरान खान मशावरत करेंगे अपने सीनियर पार्टी रहनुमाओं और लीगल टीम के साथ। पार्टी रहनुमाओं ने बिल्कुल वाज़ह कर दिया है कि FIR वैसे दर्ज नहीं हुई जिस तरीके से इमरान खान चाहते थे और इमरान खान का ये ख्वाहिश थी कि जिन लोगों को उन्होंने नामजद किया उसके मुताबिक ये FIR दर्ज होनी चाहिए। इस पर बाकायदा तौर पर मशावरत होगी और लीगल टीम जो है अपनी राय देगी। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के जिम्मेदार तरीन जराए का ये कहना है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत एक JIT बनाने के इम्कानात के ऊपर गौर कर रही है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। और इस इजलास में सिक्योरिटी लॉन्ग मार्च के दूसरा मरहला है उसकी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ साथ जो इनिशियल स्टेज पहला मरहला है जिस हवाले में जो FIR का इंदराज है उसके तमाम लीगल पहलुओं पर भी गौर करेंगे। जी शुक्रिया ख्वाजा नसीर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि उन्हें मजहबी इंतहा पसंद के हाथों कत्ल कराने का मंसूबा बनाया गया। हुक्मरान जमात की वज़ीर इत्तलात साबिक वज़ीर आज़म की बेटी मरीम सफदर के साथ TV पर आकर कहती हैं कि मैंने किस तरह लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। हमले के बाद मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील की कि आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला दोनों पर पहले ही से कत्लेआम का इल्ज़ाम है। अमरीकी TV CNN को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में अरशद शरीफ सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी था, उसे कीनिया में चंद हफ्ते पहले कत्ल कर दिया गया। वो मेरे खिलाफ बनाए गए मंसूबे को बेनकाब कर रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी और दीगर PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर और परवेज़ खटक इस्लामाबाद पुलिस को पहले ही मुकदमात में मतलूब हैं। वफाकी हुकूमत की इजाज़त से इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स और FC मोटरवे खुलवा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग का मीडिया सेल हमारे धरनों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। क्या बिलावल, मरियम और फजलुर रहमान ने धरने नहीं दिए? जब ये लोग धरने देते थे तो क्या उस वक्त ट्रैफिक जैम नहीं होता था? इमरान खान पर हमले के खिलाफ ASI की मुद्दत में जो FIR काटी गई उसको मुस्तरद करते हैं। हमें वो नाम चाहिए जो हमने दरख्वास्त में लिखे थे। रात को इन्होंने जो एक ASI की मुद्दत में FIR काटी है उसको यकसर मुस्तरद करते हैं। हमें तो वो अफराद चाहिए थे जो हमने अपनी दरखास्त के अंदर पॉइंट आउट किए थे। मेरी इत्तला है कि अदालत के अंदर हम जा रहे हैं इस FIR के खिलाफ। कल दिन से ये प्रोपेगेंडा नून लीग का मीडिया सेल कर रहा है हमारे धरनों के खिलाफ। जुलाई 2018 से लेके फरवरी 2022 तक ये जो बिलावल जरदारी और बिला वजह भुट्टो ये जब धरने निकाला करता था और लॉन्ग मार्च किया करता था, क्या उस वक्त ट्रैफिक जैम नहीं होती थी? बेगम सफदर
لانگ مارچ لے کے نکلی تھی لاہور سے، کیا اس وقت ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی؟ جب مولوی فضل الرحمان 2 دفعہ یہاں پر دھرنا لگا کے بیٹھا تھا، کیا اس سے ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی؟ دھرنا یہاں پر رہے گا، ہم بھی یہاں پر موجود ہیں جب تک ایف آئی آر کے حوالے سے ہماری پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کوئی پالیسی نہیں دے دیتی، فریش، فری اور فیئر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے، انشاءاللہ راولپنڈی کے کارکنان اور عوام اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ عمران خان پر حملے کے خلاف پی ٹی آئی کا راولپنڈی میں احتجاج جاری ہے، 12 مقامات پر دوسرے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ بابر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں، بالکل 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اور دوسرا روز ہے پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان پر حملے کے خلاف کا احتجاج کا۔ موٹر وے M2 ٹھلیا کے مقام پر بند ہے، واسق قیوم عباسی، غلام سرور کا وہاں پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا جی ٹی روڈ جو مارگلہ چوک ہے اس کو بند کیا گیا ہے، رواد، جاتلی اور چیک بیلی روڈ اور جی ٹی روڈ کو بند کیا گیا ہے، دھرنا جاری ہے۔ آئی جی پی روڈ جو ہے 2 جگہ سے بند کیا گیا، ایک مقام پر راجہ بشارت جو صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے وہ، اور دوسری طرف عمر تنویر بٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جہاں میں موجود ہوں یہاں پہ مری روڈ شمس آباد کے مقام پر یہ بھی آج دوسرا روز ہے، بند ہے۔ یہاں پہ فیض الحسن چوہان، عامر کیانی، راشد شفیق، راشد حفیظ اور پی ٹی آئی کی دیگر جو قیادت ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اگر اسلام آباد، پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ کا ذکر کیا جائے تو گلزار قائد کے مقام پر حاجی امجد کی جانب سے وہاں پہ دھرنا دیا گیا ہے، وہ بند ہے۔ یہاں پہ جو صبح سے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے خلاف رد عمل واسق قیوم عباسی کی جانب سے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ بشارت کی جانب سے اس کا رد عمل آیا ہے، اور فیض الحسن چوہان بھی میڈیا سے گفتگو کر چکے ہیں اور رد کی ہے انہوں نے ایف آئی آر کو، اور اس کو کہا ہے کہ ردی کے کاغذ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، عمران خان پر حملے کے خلاف پی ٹی آئی کا راولپنڈی میں جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اس وقت آپ کو دکھائیں وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ For undertaking the Middle East Green Initiative, the first ecosystem initiative of its kind in the Middle East region. This outstanding and wonderful endeavor is a landmark reminder of Your Highness's dynamic leadership on areas that are vital for human survival, regional rejuvenation, and a seed of much needed hope for a world looking for a greener, more biodiverse future. I applaud your timely actions and leadership once again. Nature-based solutions are also at the heart of my country's ambitious climate action agenda under the Convention and the Paris Agreement. I am heartened by your active interest in nature-based initiatives like afforestation, which help countries build adaptive capacities, sequester greenhouse gas emissions, as well as avert and minimize loss and damage due to climate change at national and regional levels. Majesties, Highnesses and Excellencies, I must mention here that the objectives of the MGI are aligned with the objectives of Pakistan's National Forest Policy and the Green Pakistan program, which is focused on protecting, enhancing and managing our forest, wildlife and ecosystem by 2030. At this juncture, I would like to applaud the Kingdom of Saudi Arabia for driving the Saudi Green Initiative. Pakistan has already extended full cooperation through exchange of knowledge and provision of experts. This is just the beginning. Pakistan expresses keen willingness to provide and cooperate with all MGI member countries in sharing experience and technical expertise related to the restoration of forests in dryland areas, mangroves, management of protected areas, carbon stock assessment, and establishment of forest monitoring systems. The earth has been calling for action, but we, it seems,
have decided to learn the hard way. An initiative like the MGI is one big step in the right direction. Pakistan is fully committed to the broader objectives of the initiative and looks forward to working in close collaboration with member states, not just limited to this initiative, but in every action needed to secure the planet against climate change impacts. I thank you all. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोप 27 समिट के मौके पर सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास खिताब करें। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की वजह मशकूक है। कीनिया में पुलिस के निगरान इदारे की कमिश्नर ने शक का इजहार कर दिया। अरशद शरीफ के कत्ल के मकाम पर पैरामिलिट्री फोर्स जनरल सर्विस यूनिट की मौजूदगी पर सवालात उठा दिए। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हम अरशद शरीफ को नहीं जानते थे, वाक़े के बाद पता चला कि वो गैर मुल्की सहाफ़ी थे। इस्लामाबाद पुलिस ने गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर और परवेज़ खटक इस्लामाबाद पुलिस को पहले ही मुकदमात में मतलूब हैं। वफाकी हुकूमत की इजाज़त से इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स और एफसी मोटरवे खुलवा सकती है। अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का गवर्नर हाउस में रेंजर्स तैनात करने का फैसला सामने आया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। सूबे और बिलखुसूस लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल और गवर्नर हाउस के बाद जो होने वाले मुजाहरे थे उन्हें देखते हुए गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी जो है वो रेंजर्स के हवाले करने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में ये बात वाज़ेह की गई कि 4 नवंबर को गवर्नर हाउस के बाहर होने वाले एहतजाज में गवर्नर हाउस के गेट पर आग लगाई गई थी, जो कि किसी सूरत में खोल लेंगे। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब महकमा दाखिला की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में अता हुक्म सानी जो गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी है वो रेंजर्स के स्पुर्द कर दी गई है। गवर्नर हाउस में दाखिले के लिए दाखिले के लिए खुसूसी तौर पे तमाम लोगों के नाम लिए जाएंगे और किसी भी शख्स को गवर्नर हाउस में बगैर खुसूसी परमिशन के दाखिले की इजाजत नहीं होगी। जबकि रेंजर्स जो है वो सेकंड टियर के ऊपर गवर्नर हाउस की हिफाजत करेगी। पहले टियर पर पुलिस डिप्लॉय की जाएगी और दूसरे टियर पर रेंजर्स मौजूद होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने गुलाम महमूद की मुअत्तली के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने गुलाम महमूद डोगर को मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। चोर तुम इमरान खान को कत्ल नहीं कर सकते। लंदन में नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दफ्तर की दीवार पर चॉकिंग कर दी गई। तहरीर दफ्तर की दीवार पर कलर स्प्रे से लिखी गई, जिसे बाद में नून लीग वालों ने मिटा दिया। बरतानवी कानून के मुताबिक वॉल चॉकिंग करना जुर्म है। ये वही दफ्तर है जहां अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब और पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पुलिस अफसरान दरख्वास्त के मुताबिक पर्चा दर्ज नहीं कर रहे हैं। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी, ये कल मुलाकात हुई थी ज़मान पार्क लाहौर में और काफ़ी लंबी मुलाकात, बड़ी अहम थी, जिसमें वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि कोई भी पुलिस अफसर जो है या SHO वो आपकी दरख्वास्त के मुताबिक, यानी खान साहब और PTI की जो दरख्वास्त है वज़ीराबाद कातिलाना हमले की, उसके मुताबिक पर्चा दर्ज नहीं कर रहा। फिर खान साहब ने कहा कि मैं तो इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। जो दरख्वास्त जिस तरह है, जो नामजदगी उनमें 3 लोगों की है, वो जब तक नहीं होंगे मैं दरख्वास्त से पीछे नहीं हटूंगा। फिर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इसका हल ये है कि जो PTI रहनुमा हैं कोई ऐसा एक नाम दे दें पूरे पंजाब में से किसी SHO का कि जिसकी हम तैनाती करें उस थाने में,
تو وہ پھر درخواست کے مطابق پرچہ درج کرے. وہاں پر موجود 3 جو رہنما تھے اہم پی ٹی آئی کے، ان کی طرف اشارہ کر کے پرویز الہی نے یہ کہا، تو وہاں شاہ محمود قریشی تھے، اسد عمر اور حماد اظہر، وہ تینوں خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی نام تک نہ دیا. ایون خان صاحب جو ہیں وہ حیران تھے اور ان تینوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی نام نہیں دے رہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہے. یعنی معاملہ جو تھا وہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں پولیس، مسلم لیگ کاف، پرویز الہی یا وزیر اعلیٰ کسی کا یا کسی وزیر کا، وزیر داخلہ کا نہیں، یہ سب ہی جو ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور اس طرح آگے آنے کو تیار نہیں تھے. باہر تنقید تو کھل کر کی جاتی ہے، لیکن اندر کھاتے خان صاحب ان کے چہرے دیکھ رہے تھے کہ کسی نے کسی ایس ایچ او کا ایسا نام نہیں دیا کہ جو درخواست کے مطابق پرچہ درج کر سکے. اس کے بعد پھر جب اس طرح کچھ دیر رہا معاملہ، تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جو پولیس پہ معاملہ چھوڑ دیا جائے، پولیس جیسے سمجھے وہ پرچہ درج کر لے اور ہم اپنی درخواست پر قائم رہیں اور جس طرح درخواست ہے اس سے پیچھے نہ ہٹیں. لیکن یہ اہم بات ہے کہ پرویز الہی نے کھل کر انہیں آفر کی کہ آپ کی حکومت ہے، جس ایس ایچ او کا آپ نام کہتے ہیں ہم اسے تعینات کر دیں، لیکن کسی نے کوئی نام نہیں دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.